गाइस एक बार फिर से आपके जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस की डेट को वापस से अनाउंस कर दिया गया है। मेरे ख्याल से ये 4 टाइम्स होगा जब आपके डेट्स को चेंज किया गया है। आई नो कि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है, और अगर अभी एग्जाम होता तो आप इतने प्रिपेयर थे कि आप जाके एग्जाम देते और इस लेवल पे देकर आते कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अब क्योंकि एग्जाम आपका पोस्टपोन हो चुका है तो अब एक स्ट्रेटेजी की नीड है कि नेक्स्ट 40 डेज में हमें क्या करना चाहिए। भैया अगर एक तो आपके पास रास्ता ये है कि आप चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है, शांति से अपने मजे करो, ओके, और जाओ एग्जाम में एग्जाम दो और बर्बाद करके चले आओ। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है कि क्यों ना हम इस टाइम को और ज्यादा अच्छे से भुना ले और अच्छे से एग्जाम को फोड़ के आए। यार देखो ये मौका सबको नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहना चाहता यार कि देखो कोरोना बहुत अच्छी चीज हुई है हमारे देश में और उसकी वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये जो हुआ ना इसकी वजह से 2020 वाले एस्पिरेंट्स को बहुत टाइम मिला है, एक्स्ट्रा टाइम मिला है जो कि नॉर्मली नहीं मिलता बच्चों को। तो आज मैं उसी 40 डेज पे डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक्स है हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी, एनालाइज योरसेल्फ, वीकली शेड्यूलिंग और सोर्स ऑफ कंटेंट। ये 5 चीजों पे आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। पूरा पोथा बना के मैंने लाया है, ठीक है, सब कुछ आज बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप कैसे खुद को एनालाइज करोगे, उसके बाद आपकी वीकली शेड्यूलिंग कैसे होनी चाहिए, इन 40 डेज को आप कैसे यूज करोगे, और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि सोर्स ऑफ कंटेंट आप कहां से ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज कुमार केतन, योर एडुकेटर, अगेन एडुकेटर। दिस इज कुमार केतन, योर दोस्त एंड होस्ट, व्हाटएवर यू कैन से। और आज आपके लिए मैं जो शेड्यूलिंग, जो स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग लेके आया हूं वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो लेट्स स्टार्ट। 40 दिन मान लेते हैं सीधा सीधा। जेई मेंस का एग्जाम आपके 40 डेज के बाद है, ठीक है। तो सबसे पहले वी नीड अ रिवीजन स्ट्रेटेजी। भाई मैं ये मान लेता हूं कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अगर आपका एग्जाम जुलाई में होता तो इस वक्त क्या कर रहे होते आप? डेफिनेटली लास्ट मोमेंट फाइनल टच देने की कोशिश कर रहे होते ना, लेकिन क्योंकि पोस्टपोन हो गया है तो मैं ये मान सकता हूं कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है। अब हमें क्या करना है? रिवीजन करना है। तो सबसे पहला काम, रिवाइज दैट यू प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। वो रिवाइज करो जो कि आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। वो सब कुछ अब आपका एक बार कंप्लीट हो चुका है, बस आपको क्या करना है? रिवाइज। और रिवाइज कैसे करोगे? डेफिनेटली प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस पे आता हूं मैं अभी। उसके अलावा रिवाइज करने के साथ साथ आपको यह भी स्पेसिफाई करना है कि आपके लैग्स क्या है। लैग्स इन द सेंस कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे, जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, अपने बेस पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तो कौन सा टॉपिक है जो कि अभी भी आपका क्लियर नहीं है, कौन सा टॉपिक है जो कि आपने पढ़ा ही नहीं, कौन सा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस फंस रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जिसके फॉर्मूले आप भूल रहे हो। ये है लैग्स, इसको स्पेसिफाई करना है। तो सबसे पहला 2 काम, दैट कंटेंट विच यू हैव टू रिवाइज, वो कौन से कंटेंट होंगे, वो आपने कौन से प्रिपेयर कर लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। सेकंड चीज कि स्पेसिफाई योर लैग्स, आपने वो कंटेंट्स को ढूंढो जो आपने प्रिपेयर नहीं कर रखे, ठीक है। ये 2 काम सबसे पहला आप करेंगे। नाउ वी आर मूविंग फॉर द प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी। प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी में अपन 2 तरीके से काम करेंगे। पहला मैंने नाम रखा है बेसिक प्रैक्टिस और सेकंड का मैंने नाम रखा है एग्जाम प्रैक्टिस, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिस में क्या करोगे? बेसिक प्रैक्टिस में आप उन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस लगाओगे जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी कर लिए, जो आपके प्रिपेयर्ड है। बात आती कहां से करोगे? तो यार देखो प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं मुझसे बोलो, मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम चैनल का नाम आपको दिख जा रहा है, आप उसको ज्वाइन करो। वहां पे आपको जो मांगोगे आपको मिलता जाएगा। अगर आपको उसके अलावा भी चीजें चाहिए, मंथली मैगजीन्स आती हैं, फिजिक्स फॉर यू और बहुत सारे आते हैं, जो भी आपको पसंद है, फिजिक्स स्पेक्ट्रम करके आती है, जो आपको पसंद है, मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, जो आपको पसंद है वो आप परचेज कर सकते हो। उसमें से प्रैक्टिस कर लो टॉपिक वाइज, उसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स में भी आप अरिहंत, एमटीजी कोई भी यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। तो जो टॉपिक आपके हो गए 70%, 80% जितने भी हो गए आपके, आप उस पर बेसिक प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, धड़ाधड़ क्वेश्चंस लगाते चले जाओ। यार आपको अब थियरी वाला पोर्शन बहुत ध्यान नहीं देना है। हाँ, अगर थियरी बची है तो उसको हम कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, बट अभी का आपका नीड क्या है? प्रैक्टिस करो। सेकंड, एग्जाम प्रैक्टिस। एग्जाम प्रैक्टिस को आपको करना क्या है?
वीक में एटलीस्ट 3 डेज आपको अपने आप को ब्लॉक करना है एक कमरे के अंदर। उस कमरे में क्या होना चाहिए? एक चेयर, एक टेबल, एक बॉटल पानी, एक स्टॉप वॉच। सिंपल, एक वॉच। नो गैजेट्स, नो मोबाइल, नो एनीथिंग, मतलब कि इस तरह की जो भी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर रखिए, मोबाइल बाहर रखिए, व्हाट्सएप बाहर रखिए, टीवी बाहर रखिए, सब कुछ बाहर। वो कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। अर्थक्वेक आए, आपको नहीं रुक। फैमिली वालों को बता दीजिए भैया कि आप 3 घंटे के लिए ब्लॉक होने जा रहे हो, 3 घंटे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उसमें आपको उठाना है 25 क्वेश्चंस पीसीएम या व्हाटएवर जो अभी आपका सब्जेक्ट है। अगर पीसीबी के हो, आप नीट के हो, तो पीसीबी 180 क्वेश्चंस आपको उतने पिक करने हैं और उसको प्रैक्टिस करनी है। अब आप सोचते हो कि यार ये चीजें तो हम लास्ट मोमेंट पे करें, फाइनल टच दे दे तो ज्यादा बेस्ट होगा। क्यों फाइनल टच देना? अभी से करने में क्या तकलीफ है? पूछोगे सर अभी तो 70% हुआ है, 30% तो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे मेरे को। ठीक है भाई, मत करो वो 30%, बाकी जो 70% तुम कर रहे हो वो गलत ना हो। एनालाइज योरसेल्फ, मैंने थर्ड पॉइंट यही रखा है अपने आज के सेशन में। एनालाइज करिए खुद को, आप कितने पानी में हो। ठीक है, आपकी क्या औकात है, आप फोड़ सकते हो कि नहीं। ठीक, खुद को एनालाइज करो यार। डेली प्रैक्टिस आपको यह बताएगी कि आप कितना टाइम दे रहे हो हर एक टॉपिक पर, आपका कितना प्रिपरेशन हो रहा है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक अच्छा है। डेली प्रैक्टिस बताएगी। और 3 डेज की ये प्रैक्टिस आपको बताएगी कि एक्चुअली आप जेई लायक बन गए हो कि नहीं। आप उस नर्वसनेस को, आप अपने काम नेचर को मेंटेन रख सकते हो कि नहीं। आप जब एग्जाम देने जाओगे यार, आप नर्वस हो जाते हो, वहां पर इतना टेंस माहौल होता है, वो इन्वायरमेंट इतना खतरनाक होता है ना कि आप पैनिक कर जाते हो। भाई उसको मेंटेन करना है। 3 घंटे ब्लॉक करो खुद को, अपने दिमाग को इतना स्ट्रेस में रखो ना उस 3 घंटे में कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहो तो कोई टेंशन ना रहे। तो यार ये सारी चीजें करनी है। तो पहला मैंने आपको बताया रिवीजन स्ट्रेटेजी, भाई बहुत जरूरी है। सेकंड मैंने आपको बताया प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी, जिसमें 2 है। बेसिक प्रैक्टिस करिए, डेली करिए, मस्त करिए, अच्छा करिए, गोल मटोल क्वेश्चंस निकालिए और सॉल्व करिए। नहीं है मेरे से मांगो। दूसरा एग्जाम प्रैक्टिस, 3 दिन बैठ जाओ शांति से। और इतना अगर नहीं कर सकते ना लाइफ में कि वीक में आप 3 दिन बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के, समझ लो तुम्हारे लिए जेई नहीं बनी है। शांति से किताब कॉपी रख दो और घर बैठो। ठीक है, ठेला चलाओगे, उसके अलावा कुछ होगा नहीं। इसीलिए बोल रहा हूं, ढंग से डेडिकेट होकर, एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो उस टाइम को दो, अपना टाइम दो। ठीक है, एनीवे कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको बता दूं एनालाइज योरसेल्फ में, जो मैं मेंशन करना चाहता हूं। डेली पोटेंशियल, आपको खुद को जज करना है कि आप डेली कितने देर पढ़ पा रहे हो, 8 घंटे, 10 घंटे। ठीक है, जो भी आप पढ़ना चाहो। चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, हाँ चॉइस ऑफ क्वेश्चंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको एग्जाम में ध्यान देना पड़ता है। भाई आपने 70% प्रिपरेशन करा, 80% करा, मैं नहीं बोल रहा कि 100 कर डालो। मैं बहुत तेजी से बात कर रहा हूँ क्या? अच्छा मैं थोड़ा स्लो होता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 100% पूरा प्रिपेयर कर लो, 70% किए हो ना, 80% किए हो ना। आपको चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आने चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है और इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप गलत क्वेश्चन पिक कर लो, आपके 5 मिनट चले जाएं और जबकि आप उस 5 मिनट में किसी 3 क्वेश्चन को सही कर सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। नर्वसनेस, अपना पैनिक, जो भी आप हो जाते हो एग्जाम में, आप परेशान हो जाते हो, आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, वैसे माइंड है भी नहीं लेकिन फिर भी ब्लॉक हो जाता है, तो वो सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे, किस क्वेश्चंस पे आपकी प्रैक्टिस बहुत वीक है, कौन से टॉपिक्स आपने कवर ही नहीं किए, कौन सा चैप्टर आपने टच ही नहीं किया और कौन सा टॉपिक तो आपको पता भी नहीं था कि ये भी आने वाला है। ठीक है, वो है लैक्स ऑफ क्वेश्चंस, उनको पिक करिए, स्पेसिफाई करिए और उनको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और वो सारे टॉपिक्स तो जरूर कर लेना जो आपने अभी टच नहीं किया, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो एक्स्ट्रा टाइम का एक्स्ट्रा फायदा उठाया जाए ना, वो टॉपिक भी एक बार कवर कर लेना। ये सारी स्ट्रैटेजी आपकी मेन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मैं अभी वीकली शेड्यूलिंग की बात कर देता हूं कि क्या क्या हम उसमें करने वाले हैं, बट इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है यार। मरो मत। ठीक है, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है ना तो आपका आईआईटी निकलेगा, डैम श्योर निकलेगा। ठीक, लेकिन उसके लिए पगला मत जाओ, रेस्ट करो, दिमाग को ना शांत रखो, चल रहो। ठीक है, सीधी बात है कि अगर आपको लगता है कि पढ़ने का मन नहीं है, भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि 10 दिन मन नहीं करो, लेकिन 1 दिन 2 दिन यार चुपचाप बैठ सकते हो।
एक दिन दो दिन मस्ती कर सकते हो, एक दो दिन कहीं आउटिंग पे जा सकते हो, एक दो दिन अपने फ्रेंड्स के साथ बिता सकते हो, एक दो दिन फैमिली को दे सकते हो। कुछ ऐसा करो जो आपको पढ़ाई से अलग कर दे, आप उतना ध्यान न दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ लिया यार, पढ़ रहे हैं एग्जाम भाग गया, पढ़ रहे हैं एग्जाम भाग गया, यही हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करो। ऐसा नहीं है कि जिंदगी आपको अपनी खत्म कर देनी है, ठीक, उसके बाद वापस लग जाओ। वो वाली स्टोरी सुना है कि जब एक शेर है, तो मतलब की स्टोरी नहीं है, पता नहीं मैंने कहाँ सुना था, कि शेर जब पीछे हटता है ना 2 कदम, तो ये मत समझ जाओ कि शेर डर गया ना। अगर वो 2 कदम पीछे हट रहा है तो ये समझ जाओ कि वो अब और ज्यादा स्ट्रेटेजी और ज्यादा फुर्ती के साथ आपके ऊपर झपट्टा मारने वाला है। तो अगर 2 दिन आप पीछे हट जाते हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपने जेईई की प्रिपरेशन करनी बंद कर दी, आप डेडिकेटेड नहीं हो या आप उस लायक नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये अब हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं वीकली शेड्यूलिंग पर, जो मैंने बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वीकली शेड्यूलिंग मैंने क्यों बनाया भाई, देखो हमारे पास 8 महीने नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि 8 मंथ्स के बाद एग्जाम दे रहा है, तो हम लोग मंथली शेड्यूलिंग करके क्या करेंगे, वीकली शेड्यूलिंग करो। ऐसा कुछ मान लेते हैं कि 5 नहीं, कितने वीक है हमारे पास, 7 डेज से है ना, हाँ अप्रोक्स 5 से 6 वीक है हमारे पास, ठीक है। तो देखो पहले वीक में आपको क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे, मैं सारा लिखता चला जा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे में आपको करना क्या है, जैसे कि आप मान लो 7 AM आप उठते हो, ठीक है, अब टाइमिंग आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना। मैंने एक एग्जांपल, एक मैं आपको ओवरऑल प्लान दे रहा हूं, ठीक है। 7 AM आप उठे, 1 घंटे आपको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री आपका जो है वो स्कोरिंग है, और दूसरा इजी भी होता है, तीसरा फिजिकल लोगे तो आपका दिमाग लगेगा, आप उठते ही अगर इनऑर्गेनिक उठा लोगे तो आप बोर हो जाओगे, नींद आने लगेगी, ठीक है। तो उससे चाहे फिजिकल उठाओ, 1 घंटे पढ़ो, 8 बज गए, 8 बजे से 9 बजे तक आपने ब्रेकफास्ट किया, डेली जो भी वर्क करते हो, जिमिंग करते हो, ब्रश करोगे, नहाओगे, डीओ मार के नहीं बैठना है, बहुत सारी चीजें वो सब करो 1 घंटे। 9 to 10 आप ऑर्गेनिक कर लो, ठीक है, 10 to 11 आप इनऑर्गेनिक कर लो, इस तरीके से आपका ये कवर हो जाएगा। 11 बज गए, 11 से 12 आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा, कल का हो, आज का हो, कभी का है, जो भी ओवरऑल आपने पढ़ा रिवीजन कर लिया। 12 बज गए, 12 से 2 आपने ब्रेक ले लिया है, 2 घंटे का ब्रेक बहुत बड़ा ब्रेक होता है, इसमें आपको सोना भी है, इसी में आपको लंच भी करना है, इसी में आपको मतलब जो भी आप करना चाहो, आप म्यूजिक सुन लो, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहो, आप कर सकते हो, ठीक है, 2 घंटे। अब 2 बजे एकदम शार्प आपको बैठ जाना है, ठीक है। फिर मैंने क्या मेंशन करा, ओके, 2 से 3 हम लोग करेंगे फिजिक्स, और 3 से 4 भी करेंगे फिजिक्स। कैसे, 2 से 3 हम वो टॉपिक पर रिवीजन करेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे, जो मैं आपको बताया ना, डेली आप प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। फिर 3 से 4 आपको करना है वो फिजिक्स जो कि आप नया पढ़ने वाले हो, ठीक है। कुछ नया आपने अगर जो छोड़ दिया, वो नहीं कवर किया, वो कर सकते हो, या कुछ नए क्वेश्चंस लगा सकते हो। नया का मतलब यही नहीं है कि वही टॉपिक्स, नए क्वेश्चंस लगा लो जो कि आपको रिवाइज नहीं करने हैं, जो कि आपने पढ़े नहीं है, ठीक है, या कुछ नए प्रीवियस ईयर्स उठा के लगा लिया। तो ऐसे 2 घंटे हमने दे लिए। फिर 1 घंटे का रेस्ट ले लो, फेसबुक चला लो, व्हाट्सएप चला लो, ठीक है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको वापस 5 बजे आना है। 5 बजे क्या करोगे आप, 5 से 6 आपने मैथमेटिक्स उठा ली, वही पुराना वाला जो आपको है उस पर रिवीजन कर लिया, मॉक टेस्ट कर लिया, प्रैक्टिस पेपर्स लगा लिए, ठीक है। फिर 6 से 7 हमने क्या किया, कुछ नए टॉपिक्स पढ़ लिए, नए क्वेश्चंस कर लिए, नए प्रीवियस ईयर्स उठा लिए, वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद 7 से 8 हम लोग रिवीजन कर लेंगे। मतलब टाइमिंग में एक तरीके से आपको समझा रहा हूं, आप अपने हिसाब से मैनेज करो, कौन सुबह करना है, कौन शाम को करना है, कौन कितने देर करना है, ठीक है। 7 से 8 आपने किया रिवीजन, 8 बजे फ्री हो गया। आप अभी तक में 9 घंटे पढ़ चुके हो, आई गेस 9 घंटे ना, नहीं 3 2 5 और 3 8 घंटे पढ़ चुके, 8 घंटे पढ़ चुके हो यार आप, लिटरली 8 नहीं 9 घंटे आपने रिवीजन भी तो किया था, 9 आवर्स पढ़ चुके हो। अब क्या जरूरत है, 8 बजे शांति से ना बैठ जाओ, अपने परिवार के साथ टाइम बिताओ, टीवी देखो, फेसबुक चलाओ, ठीक है, व्हाट्सएप चलाओ, जो मन करे वो करो, लेकिन रिलैक्स रहो। सब हो गया, आराम से सबके साथ घर में बैठ के खाना खाओ, मजाक करो, फ्री माइंड। उसके बाद रात में 1 आध घंटे आप, जैसे कि कोई टॉपिक है जो कि आपका छूट गया, या कोई टॉपिक आप कवर नहीं कर पाए, आपने एम किया कि आज मैं काइनेमैटिक्स खत्म करूंगा और प्रोजेक्टाइल वाला पोर्शन खत्म करना है, प्रोजेक्टाइल नहीं खत्म हो पाई, तो आप रात में 1 घंटे उसको लेके बैठ गए, या मैथ का कोई पोर्शन है आप उसको लेके बैठ गए, या कुछ नहीं है तो आप रिवीजन कर लिए, या कोई नई मैगजीन आपको मिली हुई है आपने वो सॉल्व कर लिया, या फिर एनटीए ने जो मॉक टेस्ट दे रखा है आपने वो अटेम्प्ट कर लिया, कुछ भी ना, आप 1 घंटे रात में पढ़ लिए, पढ़ के सो जाओ, फिर सुबह उठो आराम से, ठीक है। 9-10 घंटे आप पढ़ लोगे, बहुत अच्छा है, और लेकिन डेडिकेशन के साथ। अच्छा, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है,
मंडे टू फ्राइडे आप फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो। सैटरडे संडे आप ये देखो कि आपकी क्या चीजें छूट गई, कौन सा टॉपिक आपका रह गया, कौन सी चीजों का आप कवर नहीं कर पाए, टाइम नहीं बचा, आप सैटरडे संडे वो कवर कर लो। अगर सब कुछ कवर हो गया, कुछ नई चीजें पढ़ लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप संडे को ब्रेक ले सकते हो कि मैं आज कुछ नहीं पढ़ूंगा, सोया पड़ा हूं, मैगी खाऊंगा, कॉफी पीऊंगा और सोया रहूंगा, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि पैनिक नहीं होना है, माइंड को स्ट्रेस दो, लेकिन सिर्फ उतना जितना बर्दाश्त कर सको, एग्जाम ना खराब कर दो। ओके, आपने प्रिपरेशन कर ली, अब केवल आपको एक अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। जब एक वीक बीत जाए, 1 वीक के बाद आपको यह सोचना है कि क्या जो पिछला वीक था, क्या उसकी स्ट्रेटजी हमारे लिए अच्छी थी? अगर थी तो हम उसी हिसाब से चलेंगे, नहीं थी तो हम इम्प्रोवाइज करेंगे। हमने 3 घंटे केमिस्ट्री को दिया, अब हम 4 घंटे मैथ्स को देंगे, ठीक है। दैट्स डिपेंड्स अप टू यू। आप सिर्फ उसको समझो कि भैया आपको क्या नीड है, आपका कौन सा टॉपिक वीक है। आप देखो कि आपने कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा, आपका कौन सा सब्जेक्ट अभी आपसे ज्यादा टाइम मांग रहा है, ये आपकी मर्जी है। ये सब चीजें आप कर लोगे बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। शेड्यूलिंग में स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस पेपर और ये शेड्यूल, इतना कर लो बस आपका। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि कंटेंट्स कहां से मिलेंगे। लाइक अगर आपको तो मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूं, तो मुझे पता है कि फिजिक्स ही मैं बात कर सकता हूं। तो फिजिक्स का अगर कोई आपको कंटेंट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे बात कर सकते हो, आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे 2 तरीके हैं, एक है पेड, एक है फ्री। पेड में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, कोड मैं नीचे मेंशन कर दे रहा हूं, अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपके लिए बचा है और कितने महीने का आप सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहोगे। अगर आप अभी 11th 12th में हो, आप 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, नो डाउट। अच्छा, डिस्काउंट के लिए यही कोड यूज करना, ये ध्यान दे लो ना, वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा, उसके अलावा फ्री की मैं बात करूं तो फ्री की स्पेशल क्लासेस जो है, आप मुझे मेरे टेलीग्राम नहीं, एक काम करो, आप मुझे ना कमेंट करो, ठीक है, आप ज्वाइन हो जाओ, मैं आपकी क्लासेस लगाता जाऊंगा। क्लासेस आपकी जो होंगी उसकी लिंक मिलती जाएगी, या फिर ऐसा करो आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर लो, जब भी वहां कोई स्पेशल क्लास लगेगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो स्पेशल क्लास फ्री क्लास होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, 40 डेज का एक कोर्स, ताकि आपके लिए ज्यादा वो सूटेबल हो जाए। आप यहां पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको ओवरऑल मिलेगा, सारी चीजें आप यहां से कंटेंट उठा सकते हो, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी लिंक आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, आप वहां से सब हर जगह जाके आप मुझे जो है फॉलो करके सारे लेक्चर्स देख सकते हो। सारे कंटेंट में कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर्स कराऊंगा, वो सब वगैरह। क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये बात नहीं समझ आई, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी चीजें जो मैं आपको बताता जाऊं उसके लिए नोटिफिकेशन आती रहे। बेल ऑन कर लेना और एक बार लाइक कर लेना, क्योंकि 2 बार लाइक करने से डिसलाइक हो जाता है। बाय बाय गाइस, फाइनली आपके जेईई मेंस और नीट का एक बार वापस से और